उन्होंने ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम यहाँ किया, एक हेल्थ पर्सन के लिए उन्होंने प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया। तो आपकी परमिशन चाहिए। यू आर डूइंग बीएड स्टूडेंट्स हैं, आपको किसके लिए चाहिए? ये टीचिंग प्रैक्टिस। सो यू आर अलाउड हियर। आपको क्लास भी आपको देंगे, साथ साथ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको करनी होंगी, जस्ट लाइक काउंसलिंग प्रोग्राम आप यहाँ कंडक्ट करवाएंगे। एक बार इसमें लिख लेते हैं। मान लीजिए आज का डेट है 1, आज का लेसन भी है इसके, लेकिन उसके आगे भी लेसन बने हैं 5 दिन के लिए। आपको क्या करना है? आपको 5 दिन के एडवांस में लेसन नहीं लिखने हैं। और बच्चे होते रहते थे, मगर अगर हम एक फार फ्लंग बांडीपुरा में जैसे अजस में हम थे, वहाँ हमने देखा बच्चे बहुत थे और उनके पास अप्रोच नहीं थी, मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो स्कूल को अच्छी तरीके से मैनेज। फिर यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ एजुकेशनल एक्टिविटीज। यहाँ आने से पहले हमें जो एक चीज़ की कमी लगी वो ये थी कि हमारा जो प्री प्रैक्टिस सेशन था वो हमने ऑडिटोरियम में किया। वो ऑडिटोरियम में ना हो के हमें क्लासेस में होता, जैसे हमारा माइक्रो टीचिंग का था, हमें क्लासेस में इंडिविजुअली हमारी एक प्रैक्टिस सेशन होती एक लेसन पे। तो उससे ज़रा हमारा जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लान बनाना, वो हम अच्छे तरह से सीख पाते हैं। यहाँ पे आके वो चीज़ हमें हर दिन करनी पड़ती है और टाइमिंग पे आना पड़ रहा है। सो वो चीज़ ज़रा थोड़ा रमज़ान में हमें थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, और अगर ये चीज़ हमें पहले से पता होती तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट पीओटी से ये प्री प्रैक्टिस में हमें ऐसा सेशन कंडक्ट हो जो हमें क्लासेस में हमें लेसन प्लान बनाना सिखाया जाए। जिस तरह से हमें माइक्रो टीचिंग में एक लेसन बनाना हर एक स्किल पे सिखाया गया था और उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे, हमें मेंटोर वहाँ पे ही चेक किया करता था। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल एक्टिविटी भी होती, हमें लेसन प्लान बनाना भी आ जाता और हम अच्छे से लेसन प्लान बनाना भी सीख पाते और अच्छे से लेसन प्लान बनते थे। तो ये एक चीज़ जो थी वो हमें आगे चाहिए और ये हम चाहते हैं कि आगे हो। was difficult, but we realized कि जो ये 4C है ये schools में implement होना चाहिए. Initially we faced many difficulties, but slowly we progressed और students से भी अच्छा response हमें मिला. We are glad कि हमने यहाँ पे deliver किया lesson through 4C. Bahar Nagar Unique. Our team has a lot of diversity. Our ideas, plans are always focused to be the out of the box. Be it G20 Summit and being the first team to conduct a seminar on it. And I'm glad that other team also followed. The cinema idea was totally new experiment, so we focus on the new innovations and also team unity, that's it. तो हमारे लिए जो रिवार्डिंग मोमेंट है वो है हैप्पी फेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ के टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, स्पेशली जो हमारे प्रिंसिपल सर के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, जो हमने एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंडक्ट की और उसके बाद बच्चों में हमने अवार्ड्स वगैरह दिए, वो देखे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी की लहर हमने देखी, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्डिंग मोमेंट था। हमारे पास 4 कंपोनेंट है, एक है आईपी, दूसरा है मेंटरिंग और तीसरा है कोचिंग और काउंसलिंग। यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो स्पेशल एबल था, तो इस वजह से हमने बहुत से ये कोचिंग की, मेंटरिंग की और काउंसलिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो टीम लीडर थी उसने उसमें पूरा असेसमेंट किया और एक फॉर्मेट बनाया जिससे उसने काउंसलिंग की। रहा फिर मेंटरिंग, वो हम सब ने टीम जितने भी मेंबर्स थे हमने पूरा उसमें ताउन दिया और मेंटरिंग की उसमें पूरे उसमें असेसमेंट के साथ। और फिर
मैंने यहाँ आकर सीखा, मतलब क्लासिक में जाना, जो मेरा डर था वो निकला। वो जो डर था काफ़ी टाइम से, और आज तक कभी मैंने कोई क्लास नहीं ली थी किसी स्कूल में भी, वो मैंने सीखा। यहाँ आकर वो पढ़ाना सीखा, वो थोड़ा बहुत मेरा डर निकला और मुझे उससे एक्सपीरियंस आया। और कंटिन्यू क्लास देने का दिमाग में रहता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे as a recreational activity because everybody in Kashmir जो है उन्होंने बच्चों को पिकनिक्स पे दिया है, टूर्स पे दिया है, एजुकेशनल टूर्स और एनीथिंग लाइक दैट। जो सिनेमा है दैट हैज़ नेवर हैपेंड इन कश्मीर, किसी भी स्कूल में नहीं हुआ है। एंड वी ऑल्सो बीइंग द जनरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैव नेवर बीन टू सिनेमाज, सो वी थॉट लेट्स ब्रिंग सिनेमा टू द स्कूल एज दैट वाज अ लेंथी प्रोसीजर, वी couldn't take students to INOX, so we created that situation inside the parameters of our school where जो students जो थे they were able to experience whole lot of things जो हमने भी experience किया, and it was a great experience। ऐसे थे कि आपके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है कि आपकी टीम का जो भी वर्क है वो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। और मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं अपनी मतलब टेक्निक्स ऐसी यूज़ करूँ, एडिटिंग स्किल्स ऐसी यूज़ करूँ जो बाकी सारे टेक्निक्स से डिफरेंट हो, और उसी वजह से वो काम आगे लोगों को पसंद आए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि अपनी एडिटिंग स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है। अगर मैं बात चैलेंजेस की करूँ तो हमने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं अभी तक। एज अ टीम लीडर मैं अगर अपने चैलेंजेस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ आए 24 मार्च जब हमने ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा हमारे लिए टू गेट परमिशन टू वर्क इन दिस स्कूल। प्रिंसिपल सर ने हमें अलो किया, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वॉज इन द मिडिल स्कूल जो समहाउ फिर स्लोली हमने टैकल किया। एंड द सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एज अ टीम लीडर वॉज अपनी टीम में जितने भी मेरे बाकी के 9 अदर मेंबर्स हैं उनके पोटेंशियल को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ इस पूरे इंटर्नशिप में, हाउ टू कवर देयर स्ट्रेंथ्स, जो वीकनेसेस है हमारी। इनफैक्ट हमारी अपनी पूरी टीम का एक स्वॉग हो गया इस पूरे इंटर्नशिप में, तो वो चीज़ रियलाइज़ करना, उनके पोटेंशियल्स कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारा दैट हैज़ बीन अनदर बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। एंड थर्ड, अगर मैं तो काफ़ी सारा चैलेंजेस थे। थर्ड बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि इस टीम को मैं कैसे यूनाइट करूँ, हमारी टीम में एक पेज पे आना, बिकॉज वी कम फ्रॉम डिफरेंट आइडिया। I would definitely recommend this to others as well because this could provide you a great environment to meet professionals so that you can develop your skills. You will get to know about your inner strengths, weaknesses so that you can work on it. We can say the best experience of work that you can get is through your internship. अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, जब हमें कॉलेज से स्कूल्स में भेजा गया था तो दिल में मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं मैं बच्चों के सामने जा पाऊंगी, उनको पढ़ा पाऊंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो वो मेरा डर जो था वो ख़त्म हो गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे से मैंने वो कर दिया। Experience for me as an intern. I try to observe all those things that has been provided in our guidelines, which has been provided from the Mr. Fazil Elahi sir, and I try to observe how a teacher should talk, how a teacher should behave, and how a teacher should motivate the students. Yeah. एक्सपीरियंस फॉर मी, आई हैव लर्नड अ लॉट। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे सीखा, ऑल थैंक्स टू IASC जिसने हमें यहाँ पे भेजा। और मेरा एक्सपीरियंस था इस इंटर्नशिप के रिलेटेड, इट वाज वेरी ग्रेट। मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना सीखा, क्लासरूम को हैंडल करना सीखा, पंक्चुअलिटी सीखी, सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस।
ने यहाँ 10 स्टूडेंट्स को भेजा जो अभी स्टूडेंट्स से बीएड कर रहे हैं, तो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए उन्होंने यहाँ उनको डिप्यूट किया, तो हमने उनको इजीली अलाउ किया। उनको जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको दिए गए उसमें से एकेडमिक साइड क्लासेस भी हमने उनको दिए। साथ साथ इन बच्चों ने मतलब काफ़ी मेहनत की यहाँ, और उन्होंने काउंसलिंग प्रोग्राम यहाँ रखा, ड्रग रिडक्शन के बारे में भी उन्होंने यहाँ प्रोग्राम कंडक्ट किए। इन एडिशन टू दैट G20 के बारे में उन्होंने बच्चों को जानकारी दी, G20 है क्या, इसका मकसद क्या है। लिहाजा फाइनली आज आफ्टर 35 डेज उन्होंने यहाँ मतलब गुजारे हैं, तो अब अभी 35 डेज कंप्लीशन पीरियड उनका हो गया, तो हम उनको यहाँ से अब अलविदा कर रहे हैं। तो आगे हमें उम्मीद है ये जो आगे जाएंगे फील्ड में, तो हमारी मतलब स्टार बन जाएंगे इन एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर मौका मिला। कहानी सुनो। कहानी सुनो।